हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बढ़ते हैं चुनावी दंगल की ओर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस वक्त ये घमासान अपने चरम पर पहुंच चुका है। चौथे चरण का मतदान 10 अप्रैल को होना है। आज चौथे चरण के लिए ही आखिरी दौर का प्रचार भी होना है। सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी एक नई मुसीबत में घिर गई हैं। दरअसल मुस्लिम को एकजुट होने के बयान को लेकर अब ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने नोटिस थमा दिया है। 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है, लेकिन ममता बनर्जी से तिलमिला गई हैं। उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है। सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। ओ मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। बंगाल के चुनावी संग्राम में 10 अप्रैल को चौथे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को एक नोटिस भेजा है। 48 घंटे में ममता बनर्जी को नोटिस का जवाब देना है। सबसे पहले बंगाल चुनाव में नोटिस वाले अध्याय की कहानी समझिए। इसे समझने के लिए आपको ममता का बयान सुनना होगा, जो उन्होंने 3 अप्रैल को प्रचार के दौरान दिया था। सुना आपने, ममता ने रैली में यही बयान दिया और इसी बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। वहाँ पर कहा जा रहा है कि मुसलमानों को एकजुट हो जाओ, एकजुट होकर के हमें वोट करो, बीजेपी को हराओ। ये तो सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है, बल्कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का वायलेशन है और क्रिमिनल वायलेशन है। इधर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की तो उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। दीदी, मुझे पता नहीं है कि आपको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है या नहीं, लेकिन आपकी ये बात साफ बताती है कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी, वे भी अब आपसे चले गए हैं। अगर हमने कहा होता सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। ममता पर चुनाव सभा के दौरान धार्मिक आधार पर टीएमसी के लिए वोट मांगने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। इसी आरोप में चुनाव आयोग ने ममता को नोटिस भेजा है। इसे आप 5 पॉइंट से समझिए। बड़ी बात नंबर 1, 3 अप्रैल को ममता बनर्जी के बयान की जांच की गई। बड़ी बात नंबर 2, बयान रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 123 की सब सेक्शन 3 और धारा 3A का उल्लंघन है। बड़ी बात नंबर 3, आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 2, 3 और 4 का भी उल्लंघन है। बड़ी बात नंबर 4, नोटिस मिलने के 48 घंटे में ममता को अपने बयान पर सफाई देनी होगी। बड़ी बात नंबर 5, नोटिस का जवाब नहीं देने पर चुनाव आयोग एक्शन लेगा। नोटिस पर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, टीएमसी की शिकायत का क्या? पहले बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से कैश बांटने का वीडियो सबूत पेश किया गया था। दूसरी बीजेपी की तरफ से कैश कूपन बांटने की शिकायत के मामले का क्या हुआ? जेंटलमैन, कम से कम निष्पक्षता के अंतर को बनाए रखें। अब बंगाल के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी में नोटिस युद्ध शुरू हो गया है और इस युद्ध में सियासी हमला चुनाव आयोग पर हो रहा है। संजय शर्मा, आज तक।